तो मैया ने विचार नहीं किया, अपना लाला गोद में पधराई दियो। और तभी कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को लेकर के बाहर चली गई। मैया बाहर चली गई, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं पूतना के। पूतना के सौंदर्य पर जहां सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र तो बंद किए ही, ऊपर से हाथ अपने 6 दिन के ठाकुर जी कितने बड़े बड़े नेक से हाथ, उनसे ऐसे हाथ नेत्र और बंद कर लिए कि दिखनो तो दूर या कि छाया नहीं चली जाए कहीं मेरी आंख में। हमारे भागवतकार टीकाकार सब वर्णन करते हैं कि दर्शन में कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। कभी हम वृंदावन, कभी राधा रमण राधा वल्लभ जी के सामने कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। पूतना राक्षसी नहीं है, पूतना एक स्वभाव है, और वह स्वभाव कभी कभी हम सब लोगों के अंदर आ जाता है। और वो स्वभाव क्या है? अपने अवगुणों को छुपा करके अपनी अच्छाइयों को प्रकट करना। जैसे मन में तो किसी व्यक्ति के प्रति बहुत दुर्भावना है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आती नाटक ऐसा, अरे तुम तो हमारे प्राण हो, तुम तो हमारे जीवन हो, तुम्हारा सब मंगल हो, तुमको देख देख के हमको तो बस ऐसा मन करता है बस तुम ऊंचे ही उठते रहो। कभी तुम्हारा मनी मन क्या चल रहा है, आगे जाए नाली में पाम गिर जाए आपको, ऐसा व्यवहार। मतलब बाह्य नाटक कर रहे हैं पर मन में क्या है? मन में उसके प्रति विष है। ऐसे लोग ही पूतना है। और पूतना से ठाकुर जी दूर ही रहते हैं, उसको देखते नहीं ठाकुर जी। जबकि पूतना जैसा सौभाग्य किसी राक्षस का नहीं, भगवान गोद में लेटे हैं उसकी। स्वयं श्री राधारमण लाल जी गोद में है पूतना की। कभी कभी मेरे मन में आता है पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाई। अच्छा, दर्शन वो तो कर रही है, एक बात याद रखना, दर्शन हम करें ठाकुर जी का ये एक बात है, पर हजारों दर्शनार्थियों में ठाकुर जी हमको देखें ये विशेष बात है। श्री सूरदास जी को ठाकुर जी नहीं दिखते, पर हजारों दर्शनार्थियों में सूरदास ठाकुर जी को दिखते हैं। लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों में मीराबाई ठाकुर जी को दिखती है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। कभी कभी एक बार मीराबाई नाच रही थी ठाकुर जी के आगे, गा गा करके नाच रही थी। इतने में क्या हुआ, गुसाई जी के मन में पता नहीं क्या आया, मीराबाई के नृत्य को देख करके उन्होंने श्रीनाथ जी की निज माला और बीड़ा प्रसाद ले जाकर के मीराबाई की गोद में धर दिया। इस बात से कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, बोले एक नाचने गाने वाली को आपने ठाकुर जी का निज प्रसाद दे दिया। तब गुसाई जी ने एक बात कही, वो मेरे मन को इतनी प्रिय लगती है। गुसाई जी बोले तुमको नाचना गाना दिख रहा था, तुमको स्त्री दिख रही थी, पर मुझे जो दिखा वो मैं कैसे बताऊं? क्या दिखा? बोले जब मीराबाई नाच रही थी ना, जब वो गा रही थी ना, तब भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी, जो कि सदा नीचे नेत्र करके और मंद मुस्कान में ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, एक क्षण के लिए मैंने देखा ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, हंस रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी के नेत्र ऊपर होकर के मीराबाई को देख रहे थे। मुझे नृत्य और गायन नहीं दिखा, मुझे ये दिखा कि मीरा जो कर रही है उससे ठाकुर जी को सुख मिल रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। अरे भाई, सब नाचते हैं ठाकुर जी के आगे, सब गाते हैं ठाकुर जी के आगे, सब सुनते हैं, ठाकुर सुनता है कि नहीं पता नहीं, पर मीरा जब नाचती है तो ठाकुर देखता है, मीरा जब गाती है तो ठाकुर सुनता है। एक बात याद रखिएगा बंधु, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हम सब संसार में ऐसे हैं कि हम खोजने का प्रयास करें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पाक शैली भोजन बनाना आता है, कोई बुद्धि में प्रबल है, कोई भागने दौड़ने में प्रबल है, किसी भी रूप में हम लोग श्रेष्ठ हैं, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, सबके अंदर एक गुण तो है। आप अपने किसी भी एक गुण को, और वह गुण भी वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अंदर, उस एक गुण को संसार से छुपा के केवल ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। हमारी एक बहुत बहुत अंतरंग बात कह रहा हूं मैं, अपने किसी एक गुण को, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है, जैसे ही उसके अंदर गुण आता है ना, वो तुरंत लोक रंजन का भाव रखता है। लोक रंजन मतलब इसको दिखाऊं, ये रीझेगा मुझसे, इसको बताऊं, इसको आकर्षण होगा मुझसे, सबको पता चले कि मुझे ये भी आता है। पर नहीं, आपके अंदर यदि कोई गुण है,
आप उसको माता पिता से भी छुपा लो और वह छुपा करके केवल अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। अब वो गुण कुछ भी हो सकता है। हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद करो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु, पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना, छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, वाके बाद सब्जी है का बनाए करके नेक शीतल सी है गई, और बहुत प्रकार की सामग्री हैं, बिल्कुल वन के पात्रों में पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत पसंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुराबे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, यहां पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या अपने घर से तू खवा मुँह। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कुटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी के यदि मन की बात पूछो, अति प्रिय तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है, जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पे बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई, वही पे मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को। अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो, उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है।
अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को, या हमारे में तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, यानी मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, यानी मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाई दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया, किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है, मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन नहीं जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़कर के जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो मोहन हंस हंस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात के बारे हैं मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है, जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सब रहे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में बाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी? ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है,
हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम। हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया, पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया। जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस, अभी 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम बे अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई, अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा के छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दे, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दे, अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया, सब ढूंढने लगे लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं, और वहीं आनंद से दूध पी करके बढ़िया उबासी ले रहे हैं। नसैनी लेकर के सबरे चढ़े ऊपर, ठाकुर जी को उतार के लेके आए। यशोदा मैया ते सबन ने पूछी, मैया आज कहां ते आ गई राक्षसी। अरे बहन कहा बताऊं, बढ़िया भयो, मैं तो याती छोरी थे अपने लाला को ब्याह करने सोच रही, ये तो बड़ी सुंदर बन के आई, और मैंने यहाँ की गोद में नेक लाला दियो, और जाने तो अपना रूप ही दिखाई राक्षसी। सब गोपी बोली लाला को नजर लग गई होगी, जन कैसी को दूध पी लियो, लाला के पेट में कोई रोग नहीं बन जाए, मैया कछु करो। बंधुओं, ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं, और उनको नाम कहा है गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है, भागवत जी में वर्णन है। पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गए। और गौशाला में जाके कहा कियो, 6 दिन के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो, और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो, गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। नंद जी को छैया
बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, हे यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद, या के मुख देखे ते कटत यम फंद, या के मुख देखे ते कटत आओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहां गए? वैद्य के पास। कौन है ठाकुर जी की वैद्य? गैया। जाकू हम पूछे ना आए आजकल, नेक सेवा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती, यह भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौमूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर्गौरज सार्वकम, गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिसके लगाते हैं, चंदन घिसके लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकी रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। यशोदा मैया काजल लगावे, वह काजल में वो गौरज में लावे, गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की, इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासीन के चरण रज, ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई और भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कारे, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं। मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी भारी ना निकारे, हृदय सी लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भये,
3 महीना के जब भय तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। और ना मोह ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कुछ कार्य करवे गई और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा देखी ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए। पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रोए। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब खारे, लाडले, लाडले को मतलब एक ये रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है। पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पाएंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को। मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच अंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहां को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा को मतलब कह रही, जब बालक को उठाए तो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, वाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे गदमदरा से हैं। और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र, बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं, अभी दांत तो निकले नहीं है पर किलकिल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छुवे, कोई पाम छुवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे, सब ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। न का देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, न का देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहां ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा अरे मेरी मैया कहां है। मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी के मेरी मैया कहां है, तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मुझे। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुझको खिला। मैं तेरे काजे आया हूं यहाँ पे, सबन के काजे ना आयो। ठीक है कभी कभी सबन पे मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मुझसे तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं, कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत थे गए। बोल तो सकते नहीं, पर मैया तो ऐसे लिपट गए मानो मैया सब कह रहे हो, मैया तू मैं दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मैं तेरा स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई।
यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, यशोदा श्री लालन, यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के नैनों में नींद भर आए, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी श्री लालन जू के नैनों में नींद भर आए। दुग्ध पान करके थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया और वहां में सोते हुए लाल जी सुलाए दिए और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मुझे दूर चली गई, मोह सोतो जान के मुझे अकेलो छोड़ी चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोरते मारी वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वा के नीचे आ गयो सक्टासुर, वा को वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भाई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो, कहा पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहां। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मोह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सा पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोर से ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पाम ते मार दी बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतको आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियो के कान के नीचे, झूठ बोला है, शर्म ना आवे। नेक्स्ट सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देखो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या, मैया के सर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल रहा हूं। मैया ने पकड़ो वा को हाथ, दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए हमें। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों। बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दी, आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, तालियां नाक पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों। प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता है, सामान्य ही लगता है। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से।
इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊंगा खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बच्चियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं। तो मैया कहा करें सवेरे सवेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिच्छ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं, हाथन में कड़ूला पहन रखे हैं, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है भैया, आज तो हम तुम्हारे यहां रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओटते ओटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय, रबड़ी जैसी खीर। पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी। आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया है, खीर बनाइए, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक कब गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करें। ठाकुर जी बोले बा भैया बहुत जोर को भगत आयो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाइए और मेरा तो मन है रो भाई खाया हूं मैं जोर ते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे बहुत दिना तक यानी मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या कि प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुंह बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है घुटमुन चले बस, और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाई करके बैठ गए। ने मुंह पे लगाई, ने खीर अपने गार पे लगाई ली,
नेक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसे नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं, मेरे ठाकुर जी के भोग उठा के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें। बाबा क्षमा कर दी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है ना, एक चाट ले तुम, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलने लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय, पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई, अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाई हो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई, अब के तो यानी खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा भैया खावे को। तो देख ले लाला, चलो जा। ठाकुर जी गुडमन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जी कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिन के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने शालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो शालिग्राम की सेवा करें, एक दिन शालिग्राम को पंचामृत अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसे स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो है होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए और शालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली, अरे मेरे शालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई जो करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोहते बाहर आया के ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे, तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटे बालक के कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में तो लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी के, ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे,
इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया। पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराई दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो, परमात्मा साक्षात नारायण दंडवत करने लगे, साष्टांग है गए। बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा। 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले एक बार ठाकुर जी पामे। और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर गर्गाचार्य जी, छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो। बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारी करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। पूज्य महाराज जी की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप श्री के वचनामृत और भक्तमाल जी की मंगल भाव से आज कथा का प्रारंभ हो रहा है। और अभी अभी हमारे परम स्नेही एवं जिनके यहाँ खूब आनंद से हर वर्ष भागवत जी की सेवा होती है, ऐसे श्री वसन शाह दरबार उल्लासनगर से हमारे श्री कालीराम साईं जी पधारे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपके वहां साईं ने भी खूब कृपा की दास पर, हर वर्ष वहां सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपकी माता जी बहुत स्नेह करती हैं, बिल्कुल पुत्रवत भाव रखती हैं दास के प्रति। ऐसे हमारे कालीराम साईं जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी। आज प्रथम दिवस है कथा का, विलंब भी खूब हो गया और कथा जिस समय विश्राम होनी चाहिए उस समय शुरू हो रही है। विश्राम के काल में तो प्रारंभ हो रहा है, परंतु यहाँ तो केवल भावमयी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुबह यहाँ हो ही रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना वह भी श्रवण करें जब यहाँ अवसर मिले। तो जब आचार्य जी हमारे परम पूजनीय वंदनीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी और सब ब्राह्मण देवता जब यहाँ विराजेंगे, जरूर श्रवण कीजिएगा। वो पाठ भले ही आपको संस्कृत समझ में ना आवे, पर आत्मा को समझ आता है। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृत। भले ही विविध भाषाएं जानता हो, विविध कलाएं जानता हो, पर वो अपने आप को नहीं जान पाएगा जो संस्कृत नहीं जानता। तो अब जानने का समय तो नहीं है, पर फिर भी सुना करो, आंतरिक शांति मिले। आत्मा श्रवण करती है हमारी। तो आइए कथा में प्रवेश करें। महात्मा का आज सत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत चैतन्य और आनंद स्वरूप हैं। सब लोग बहुत ध्यान से श्रवण करो। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, 3 स्वरूप हैं ठाकुर जी के। जय हो। आज तो जय हो।
भैया एक बात ध्यान रखियो, इस सब संत जनन के रूप में श्री श्यामा श्याम ही आ रहे हैं कथा में, और अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नेक हम आगे बढ़े, सोई ठाकुर जी के नेक डट मुँह अच्छे ते आन दे। तो ये सुख है हमारे मध्य में। श्री अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आप दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हमारे श्री कोकिल साईं जी, आपसे पूज्य महाराज जी का, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम भाव। यद्यपि हमारे स्वामी जी महाराज प्रवचन करते थे और प्रवचन श्रवण करके ही भक्तजन उसको ग्रंथाकार दे देते थे, उसी की लिख करके उसी को ग्रंथ स्वरूप बनाया जाता। पर ऐसा मैंने संत जनों से सुना है कि हमारे श्री कोकिल साईं जी के लिए स्वयं स्वामी जी ने कलम उठा करके लिखा। भक्त कोकिल साईं स्वयं वर्णन किया आपके चरित्र का। ये सामान्य बात नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सचल श्रीमद् भागवत विग्रह थे। मैंने कभी दर्शन नहीं किया महाराज जी का, दास को अवसर नहीं मिला। हमने तो महाराज जी की गोद में खेले हैं, आप सबके दर्शन किए हैं, और आपके दर्शन से ही हमको महाराज जी के आशीष का अनुभव होता है। पर श्रवण क्या है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी के गुरुदेव महाराज, वे तो उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज स्वयं अपने हस्त कमल से जिनका चरित्र लिख रहे हैं, सोचो वो भक्त कैसे होंगे, किस श्रेणी के होंगे। जो साईं परिकर के यहाँ बैठे वे सब तो जानते हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं और जो स्थान से परिचित नहीं, उनको केवल एक आध सूक्ष्म बात बता दूं। कोकिल स्वरूप में रहते थे साईं, मानसी भाव। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि वृंदावन में सेवा पद्धति का विशेष भाव है मानसी भाव। मानसी भाव मतलब आप कहीं भी आसन लगा करके बैठ जाएं और नेत्र बंद करके स्थान, स्थिति, परिस्थिति और वातावरण सब परिवर्तित हो जाए और आप श्री ठाकुर जी की निज लीला का दर्शन करने लग जाओ, उसी को मानसी भाव कहते। आप बैठे दिल्ली में हैं, पर दिल्ली में बैठे बैठे आपने नेत्र बंद किए और मन में विचार किया, कलकल निनाद करती यमुना जी बह रही हैं, श्री गिरिराज जी का मधुर दर्शन हो रहा है, गिरिराज पर्वत के शिखर पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सघन वन है और उसी वन में वेणु की टेर सुनाई दे रही है। कार्तिक के मास में जैसी सौंधी सौंधी हवा चलती है वैसी वायु व्यार बह रही है। एक वृक्ष के नीचे श्री पीतांबरी लटक रही हैं, ठाकुर जी यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार आप नेत्रबंद करके अपने मानसी भाव में पहुंच जाते हैं और वहां फिर श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं। इसी को मानसी भाव कहते हैं। संभवतः सब लोग मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। वृंदावन के रसिक जनों की आज्ञा से और संत जनों की आज्ञा से मैंने पूछा कई बार, तो उन सबका आदेश हुआ कि यदि मानसी में आपको वो दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, जो सांसारिक विकार है, यदि वो दर्शन हो जाए तो मानसी को उसी समय विराम दे देना चाहिए। उसके बाद फिर सत्संग करो, संत जनों को प्रणाम करो, शीत प्रसादी पाओ, खूब नाम जप करो और पुनः कुछ दिन के अवकाश के बाद फिर प्रयास करो मानसी में जाने का। और फिर से यदि विकार आवे तो फिर 6 महीना कम से कम मानसी मत करो। इतना सूक्ष्म भाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष की सेवा एक बार को ठाकुर जी अस्वीकार कर दें, पर मानसी में जो आप पधराओगे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। मानसी प्रत्यक्ष से भी प्रगाढ़ सेवा है। तो हमारे साईं मानसी में कोकिल रूप धारण करके विरह में विदग्ध हमारी श्री सीता जी को, सिया जी को, किशोरी जी को
जब देखते तो वहां जाकर के श्री राम जी का गुण सुनाते, श्री राम जी का नाम सुनाते, कोकिल रूप धारण करके, और सुंदर सुंदर भाव सुना करके श्री जी का विरह जो होता था उस विरह को शांत करने का प्रयास करते थे। मानसी में देह से सबके बीच में होते थे, पर नेत्र बंद करके मानसी भाव से श्री जी की सेवा में होते थे। कितनी बड़ी सेवा कि वे श्री जी को विरह में नहीं देख सकते। अशोक वाटिका में बैठी हमारी सियाजू इतना विरह कर रही है राघवेंद्र सरकार का, तभी वे राघव जी का चरित्र सुनाते वहां बैठ करके, और सियाजू बैठ के सुनती तो विरह पूर्ण रूपेण समाप्त तो नहीं होता, पर थोड़ा कम हो जाता। वैसे ही श्याम सुंदर के विरह में विराजमान हमारी श्री किशोरी जी या कभी कभी यमुना तट में होती तो साईं कोकिल रूप मानसी में धारण करके किशोरी जी के पास जाके वहां ठाकुर जी का यश सुनाते। किशोरी जी का विरह समाप्त हो, किशोरी जी का विरह शांत हो। एक अद्भुत स्थिति थी साईं की। ऊपर दर्शन किया है मैंने और आप सबने भी किया होगा कि एक दिन किशोरी जी का विरह देख करके इतने व्याकुल हो गए साईं अपने मानसी में कि जैसे ही उन्होंने पलंग से अपना चरण नीचे रखा तो पृथ्वी पिघल गई उनके चरण रखते ही। इतना विरह। मुझे कोई बात सता रही है, मेरे चित्त में कोई विरह है, मेरे चित्त में कोई व्याकुलता है, तो प्रभाव मेरे ऊपर होगा, पर मेरे चित्त के विरह से प्रभाव दूसरे पर होना ये एक प्रेम को दर्शाता है। मेरे चित्त में, मेरे जीवन में हो रही घटना किसी और को व्याकुल कर रही है तो समझो किसी और का प्रेम किस स्थिति का होगा। श्री जानकी जी का विरह आप इतना भी नहीं सह पाए, जानकी जी के विरह को देख करके आप इतने व्याकुल हो गए कि प्रत्यक्ष में, मानसी में आपने दर्शन किया था पर प्रत्यक्ष में आपने अपना चरण रखा तो पृथ्वी पिघल गई। ऐसे थे हमारे श्री कोकिल साईं। और थे नहीं हैं, ये वृंदावन में थे शब्द पास्ट टेंस नहीं चलता है, वृंदावन में सब प्रेजेंट टेंस है। कभी भी कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला करी, करी नहीं, कर रहे हैं। यहां पर किशोरी जी ने ये लीला करी, तुरंत टोक दो, करी नहीं, कर रही हैं। वृंदावन प्रकट है, हमारी दृष्टि उस योग्य नहीं कि उस प्रकट का हम दर्शन कर पाए। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है श्याम सुंदर की, पर हमारी वह स्थिति नहीं कि हम वह दर्शन कर पाए। हमारे साईं का स्वरूप था कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। क्यों? हमको एक बात साईं से मानो ऐसा लगा कि हमें प्रेरणा मिली इस बात से। हम अपने लाल जी को सबको दर्शन कराते हैं, पर साईं सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। और किशोरी जी का एक श्री स्वरूप साईं की पगड़ी में सदा विराजता था। तो साईं किसी को अपनी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि हमारे ठाकुर जी बड़े भोरे हैं, हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, जो संसार के लोग जाकर के संसारी वस्तु उनसे मांग लेंगे और वे बेचारे संकोच में सब दे देंगे। ये कहीं उन संकोच में इतने सहज, इतने सरल, इतने प्रेम स्वभाव के ठाकुर जी को इस संसार के लोग जाके कहीं और संकोच में ना डाल दें, इसलिए अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। लेकिन हमारे हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी जब साईं के काल में वे थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है कि वे जब साईं से मिले तो उन्होंने सबने सुना ही था, वृंदावन में सबको पता था कि भाई कोकिल साईं जी किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। उनको ये भय है कि ये संसार के लोग हैं, कहीं जाके कुछ मांग ना लें ठाकुर जी से, ठाकुर जी को संकोच में ना डाल दें। तो हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी ने साईं से एक दिन ऐसे ही सहजता में कहा, देखें हमको मना करेंगे कि नहीं। आपने कहा अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो। तो साईं तुरंत बोले, हाँ जी चलिए कराता हूं दर्शन। लेकर के जाने लगे तो हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी ने मार्ग में ही कहा
साईं, हमने तो सुना है कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते किसी को, पर हमने एक बार कहा और आप तुरंत कह रहे हो चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो साईं बोले, आप राधा वल्लभी महात्मा हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय के हो, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी तो मांगो ना जाए, ठाकुर जी को दियो जाए। या हमारे आप अधिकारी हो उनके दर्शन के। आप पे हमें भरोसा है कि आप कछु ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, आप दे के ही आओगे। इसीलिए यहाँ इस आंगन में सब आशीष ही देते हैं, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ पूरी दुनिया में हम कथा करने जाते हैं, सब जगह लोग हमको प्रणाम करते हैं, पर साईं के आंगन में यहाँ सब हमको आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी खुश रहो, महाराज जी प्रसन्न रहो। यहाँ ठाकुर जी को भी दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर, मांगने की स्थिति नहीं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे ये दे दो, ऐसा करेंगे ये दे दो, मांगने की प्रथा लगभग सब जगह है। हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में भी सब जगह लोग, कहीं पता चल जाए यहां मनोकामना पूरी होती है तो सब लोग वहां मांगते हैं। पर वास्तव में सत्य बताएं, वृंदावन मांगने की जगह है ही नहीं। वृंदावन तो लौटावे की जगह है, वृंदावन तो देवे की जगह है, वृंदावन तो बटवे की जगह है। साईं का ऐसा प्रेम अपने ठाकुर जी, तब से हमारे मन में पता नहीं क्यों व्याकुलता हुई, जब से ये हिताश्रम वाले महाराज जी की बात सुनी कि भैया हम भी अपने लाल जी का दर्शन सबको कराते हैं। और निश्चित है कि संसार के सब लोग जाकर के, छोटे से लाला हमारे 3-4 साल के, उनसे जाके जाने क्या क्या मांगते होंगे। तो इस कथा से हम एक नियम बना रहे हैं, यही साईं के आंगन से, कि आज के बाद हमारे लाला को दर्शन करोगे तो आपको सौगंध है कि उनसे कुछ मांगोगे नहीं। कुछ नहीं मांगना। तो जो भी दर्शन करने जाएंगे लाल जी का, हम सबको कसम दे के भेजा करेंगे उन्हीं की, तुमको तुम्हारी सौगंध है अगर तुमने ठाकुर जी से कुछ मांगो तो। नेक्स्ट लाला हमारो, ये लेख क्यों आया मेरे सामने, ये बात मुझे क्यों पता चली साईं के आंगन में आने से पहले। मानो साईं ने कथा प्रारंभ से पहले ही दक्षिणा दे दी। बोले अपने लाला को ने हृदय में छुपाए के रखो, ये सब संसार के लोग कछु मांग सके उनते, जैसे साईं ने श्री जी को छुपा के रखो अपने पास। ऐसे भैया अपने अपने ठाकुरन को भी खूब सजाओ धजाओ, खूब आनंद से उनको तैयार करो, पर अपने पास ही रखो, छुपा के रखो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। तो ऐसे हम साईं को ये आंगन है। हमारे स्वामी शेखनानंद जी महाराज का इसीलिए प्रेम नहीं था उनसे। आज महाराज जी के श्री स्थान से हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों की चर्चा महात्मा के प्रथम श्लोक में है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे वृंदावन के रसिक जन आज्ञा करते हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप बताए ठाकुर जी के। ओम तत्सत, ये 3 शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम, तत् और सत। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद, सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहां चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा।
सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहाँ क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मुंह बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मूड हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं, वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दें, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुंह पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो, और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया, धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो, दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया ना बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो।
ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले, अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है, हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों में। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो, ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया। छोटे से बालक धन्ना, ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले, आज तो मुंह पे सांसों नहीं ले जा रही, आज तो मुझे घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे ही धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे। ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पाने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहाँ। धन्ना जी के यहाँ आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कही, धन्ना आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा। घर वाले बोले जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले, ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलोगो। और यहां गुरुजी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला तू तो बड़ा है गयो धन्ना,
अरे गुरुजी सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ, ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवा धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के बेच दियो। ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरु जी बोले, हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ, वो प्रकट है, जाए सबके आगे ना आमे, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरु जी बोले, क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले नहीं गुरुजी, आप जो देकर के गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैयां डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो, आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो, मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, धन्ना जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भय। मैं तो को गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गए, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्म का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं, कल हापुड़ कथा विराज विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता। वो सामान्य हो जाता, वो सम हो जाता। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है।
पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं, इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया को इंजेक्शन है। लग जाएगो, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगो, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगो। जीवन में संकट तो आवेंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कहती हैं, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना दे दें, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें। तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर। हे चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम भैया हमारो। या ब्रजवासी बालक पर एक दया कर दो गले की, ने सब लोग गाओगे तो मुझको सुख मिलेगा। मैंने एक धीरे गाऊं, आपने एक जोड़ते गाओ। चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। श्री राधा रमण लाल की। मंदिर मां नृत्य करास्या,
हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने। अरे इसे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। हमसे कोई कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा में, जैसे बुरा नहीं मानना, कई भक्त पति होते हैं तो उनकी पत्नी आंख दिखाती है, नहीं रखोगे एकादशी का व्रत, कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बेचारा डर के मारे नहीं रखता। कई पति लोग भी पत्नी को डांट देते, नहीं जाना वृंदावन, बेचारी चुपचाप बैठ जाती कोने में। कई माता पिता बच्चों को डांट देते, नहीं सुननी कथा, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, हाँ समय मिले तो सुनो। पर ये सारे तो एक व्यवहारिक कष्ट मैंने बताए, लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया, कष्ट जीवन में आया हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो, बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है, हाँ? हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे। लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो लेकिन कष्ट आ जाए तो हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते, ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले ठाकुर जी। कष्ट आया है, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, विचार का कष्ट है, भाव का कष्ट, सब पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं, घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे। राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद राम गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे राम नाम झाज चलास्या, राम नाम झाज चलास्या। एक आपको बड़ी गोपनीय बात बताएं, मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती है? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती हैं, सेवा ठाकुर जी की करती हैं। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं, आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनो टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है, क्या कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं? अरे भाई इसमें डरने वाली क्या बात है? विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या? हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते? राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले? बोले राम बोलने से 3 काम होंगे। बोले क्या? पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा र से राधा, माँ से माधव को स्मरण है जाएगा, 3 उनको स्मरण है जाएगा। तो मीराबाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम था। राम नाम राज चलास्या, राम नाम राज
राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम